अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं माइक्रो बायोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें वीडियोस बना के दें कि माइक्रो में हमने जनरल बैक्टीरिया कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, जनरल बैक्टीरिया के लिए आपके पास ये बुक है लिविंगस्टन की, तो आप लिविंगस्टन से कर सकते हैं। लिविंगस्टन में से आपको मार्किंग करके करनी होती है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट। तो ये सारी की सारी नहीं करनी होती। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको जो जो आपको बताया जाता है इसमें आप मार्किंग करते जाएं साथ साथ, और उसको अपनी बुक पे भी साथ साथ देखते जाएं। सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो आपको बताई जाती हैं इस वीडियो के अंदर। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि अगली जो भी वीडियोज़ आएँ तो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से लिविंगस्टन की बुक है तो वहाँ से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। आज हम पहले बात करेंगे बैक्टीरियो के बारे में। तो बैक्टीरियो में बेसिक बैक्टीरियो कहाँ से करनी है, जिसे हम जनरल बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो हमने देखना है कि आज जो वीडियो हमारी होगी वो जनरल बैक्टीरिया पे होगी। क्लिनिकल बैक्टीरिया पे मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। अब ये साथ साथ पैथोलॉजी पे भी हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी के बेसिक बैक्टीरिया में क्या क्या करना होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने इनमें से भी सिलेक्टिव टॉपिक्स करने होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें आ जाते हैं वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये इसके बारे में पता हो, पैथोजेनेसिस के स्टेप्स के बारे में पता हो। इसमें से लिबार्टी डायग्नोसिस, जैसे ही आप क्लिनिकल बैक्टीरिया करेंगे साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से होते हैं। उसके बाद ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो मैंने आपको मार्क कराए हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सा किस तरह से करना है, कौन कौन सा टॉपिक करना है। तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले इस चैप्टर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से जस्ट आपने 2 टेबल करने होते हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं। स्टूडेंट्स, इसमें से आपने सबसे पहले इसको करना है, 1.3 टेबल को करना है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। उसके बाद आपको पता होगा कंपैरिजन ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया। तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया में डिफरेंस का पता हो आपको। फंजाई में डिफरेंस पूछ लेते हैं आपसे, पैरासाइट में पूछ लेते हैं। तो आपने ये पूरा का पूरा टेबल करना है इस चैप्टर में से। ये 2 चीज़ें करने वाली हैं इस चैप्टर में से। उसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इसमें से आपने ये सारे की सारी इसकी शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया को रीड कर लेना है। यहाँ से ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। और साथ आपको ये भी पता हो कि A1, A2 और A3, A4 ये कौन कौन से होते हैं। इन सब को आप उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, उसकी स्पीशीज़ के नेम लिखे हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स आ जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करें, उसकी डायग्राम जो है उसको बना के दिखाएं। तो आपने उसमें ये बनानी थी, तो इसको आप अच्छे से ड्रा कर लेंगे ताकि आपसे अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में से इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कंपैरिजन ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपने एक और पॉइंट ऐड कर लेना है कि पहली पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव सेल्स में नहीं होती और ग्राम नेगेटिव सेल्स में होती है। इसके बाद इसकी डायग्राम आपने देख लेनी है जो नेक्स्ट पेज पे बनी। ये स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम देख लेनी है। इसको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में जो डिफरेंस की है उसको ही उन्होंने डायग्रामेटिक आपको दिखाया हुआ है। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये इस चैप्टर में से यही करना है आपने। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपने करना है टेबल 2.3 करना है आपने। इसमें से आपने नेम देखने हैं कौन से बैक्टीरिया हैं जो इनको आप ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए से नहीं देख सकते। तो आपने इनके नेम और साथ ही में इसकी रीज़न और अल्टरनेटिव माइक्रोस्कोप अप्रोच भी देख लेनी है साथ साथ। इसके बाद हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से जो आपने एक और टॉपिक करना है वो ये है कि प्लाज्मिड्स का, प्लाज्मिड क्या होते हैं, डिफाइन प्लाज्मिड्स। उसके बाद आपने प्लाज्मिड की टाइप्स पूछनी है उन्होंने, जिसमें से ट्रांसमिसिबल एंड नॉन ट्रांसमिसिबल होता है। उसके बाद प्लाज्मिड की आपने देखना है कि इसके क्या क्या फंक्शन क्या हैं। तो आपने ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं, अगर आप इनके पॉइंट्स के नेम भी याद कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ है। उसके बाद आपने इस चैप्टर में से करना है फ्लैजेला के बारे में।
फ्लैजेला में आपने स्टूडेंट्स ये देखना है कि फ्लैजेला क्या है, इसके बारे में आपने देखना है, पूरी इसकी डिटेल देख लेनी है। उसके बाद पिलाई के बारे में देख लेना है कि पिलाई क्या है, तो इसको देख लेना है, उसकी सारी अटैचमेंट और उसमें क्या क्या होता है, कहाँ पाया जाता है पिलाई, और इसके दो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। तो ये आपने सारा का सारा देख लेना है। और ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास पिलाई नहीं होते। तो आपने ये देख लेना नेसेरिया गोनोराई। और उसके बाद आपने ये करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी आपने देख लेना है कि क्विलिंग रिएक्शन, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसको भी आपने यहाँ से देख लेना है। इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स आपने ये भी देख लेना है कैप्सूल के बारे में, और ये भी देख लेना है कि किसके पास कैप्सूल कौन सा होता है। पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल ऑफ एंथ्राक्स बेसिलस इज ऑनली एक्सेप्शन। तो इसमें आपने देख लेना है कि कौन सा ऐसा है जिसके पास कैप्सूल नहीं होता, वो है एंथ्राक्स बेसिलस। तो इसको आपने इस तरह से याद कर लेना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। उसके बाद बैक्टीरियल स्पोर्स की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरियल स्पोर्स ये देख लेना है कि हाईली हीट रेजिस्टेंट होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिसके पास बेसिलस एंड क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज जैसे है, तो ये ग्राम पॉजिटिव रॉड से होते हैं, और ये मतलब स्पोर्स से किल नहीं होते। तो इसको आपने देख लेना है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जिसमें ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपने देखना होता है कि क्या है इसमें। तो ये फेजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया की फेजेस हैं ग्रोथ साइकिल में। तो आपने ये सारी इसकी फेजेस के एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है आपसे, और यूक्यू भी पूछा जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी ड्रा करना होता है, तो आपने इसको अच्छे से ड्रा कर लेना है साथ साथ। और ये भी देख लेना है किस में कीमोस्टेट हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। तो ये सारे के सारे विगुरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस में हो रही है, कौन सा डिवाइड हो रहा है, कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। तो आपने इसको सारे को सारे चैप्टर को आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे इसके बारे में पता होना चाहिए कि एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्रोथ कौन सी होती है, और ये भी आपने देख लेना है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लेना है कि कौन सा ओब्लिगेट है, कौन सा फैकल्टेटिव है, कौन सा ओब्लिगेट एरोब है और ओब्लिगेट एनएरोब है। तो ये सारे के सारे नेम लिखे हुए ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं आपसे। इसके अलावा आपने ये भी देख लेना क्लेमीडिया रेक्टेशिया के बारे में कि क्या इसमें आपको बता रहा है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। तो ये अभी आपने देख लेने। ये चैप्टर जो है ना, इतना ही करना है जितना आपको बताया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स में आपने देखना है म्यूटेशंस का टॉपिक। वैसे आप जनरल बैक्टीरिया में भी वहाँ पे जनरल उसमें पैथो में भी करेंगे जाके, वहाँ पे जेनेटिक का एक पूरा चैप्टर होता है जिसमें आपने इसके म्यूटेशंस की टाइप्स और सब कुछ वहाँ पे भी करना होता है। अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो वहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ म्यूटेशन की ये डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के एग्जांपल, जिसे आपने सारा का सारा टॉपिक यहाँ से देख लेना है। अदरवाइज़ वहाँ से जनरल पैथो से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसमें से कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन और इसकी ये कौन से हैं सेक्स पैलेस, इसके बारे में पता होना चाहिए। और कौन सा फैक्टर होता है जो इसको नहीं होता इनके पास, तो फैक्टर एफ, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद कंपैरिजन देख लेना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज यूक्यू मस्ट होता है, यूक्यू INI एमसीक्यूज लाजमी आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस पल्स में से आपने इस ट्रांसपोजांस को पढ़ लेना है कि ये क्या होते हैं और कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स रखते हैं। तो ये आपने इसको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो इसमें से आपने ये सारे के सारे पढ़ लेने हैं। अदरवाइज जैसे ही आप पूरी की पूरी क्लिनिकल बैक्टीरिया कर लोगे, उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली आते होंगे। अदरवाइज़ आप करना चाहें तो यहाँ से जस्ट रीड कर लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ताकि आगे आप जब पढ़ लेंगे पूरी डिटेल तो आपको वहाँ पे ये अच्छे वाला याद हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें ह्यूमन माइक्रोब। इसमें आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन क्या है। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और यूक्यू भी पूछा जाता है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, और उसके आपने देखना है कि क्या परमानेंट रेजिडेंस और उसकी कैविटीज़ के बारे में पता हो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे होते हैं नॉर्मल फ्लोरा, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसकी आपको नेक्स्ट जो पेज पे टेबल है उसके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसमें मेडिकल इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा में आपने देखना है स्किन में कौन सा होता है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस,
नोज में स्टेफ ऑरियस, माउथ में वेरिडेंस स्ट्रिप्टोकोकाई, डेंटल प्लेग में स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस। तो आपने इस तरह से ये सारे के सारे याद करने, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है और आपसे यूक्यू भी पूछा जाता है और इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है और वाइवा में बार बार आपसे पूछा जाता है ये। और स्टूडेंट्स आपने इसमें से ये करना है कोलोनाइजेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस आपने देख लेना है कहाँ पे होता है, ये आपसे इम्पोर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में से जो आपने करना है, ये स्किन पे कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा हैं। ये आप टेबल जो आपको मैंने पहले मार्क कराई है, तो उसी टेबल को अगर आप करके आएँ तो यहाँ पे आपसे ये भी हो जाते हैं, स्किन में, ओरोफेरिंक्स में, वेजाइना में और ये यूरेथ्रा में। आपसे ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना। ये सारे के सारे वैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट पार्ट में अब आपको बताता हूँ पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है। तो आप नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट पोर्शन जो बच रहा है आपका जनरल बैक्टीरिया का, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।